Assalamu alaikum dear viewers, my name is Tahreem Abbas from Desert Rose Psyches. Today we will discuss about adverb and its types. हमने जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें आज हमारा 5th जो लेक्चर है वो है एडवर्ब का, कि एडवर्ब क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं। आज की वीडियो में ये सीखने वाले हैं हम कि एडवर्ब होती क्या है, इसकी पहचान कैसे करनी है, इसके टाइप्स कैसे बने हैं और एग्ज़ाम्स में किस किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। और टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी आपको, जो कि आपको एडवर्ब को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आइए सीखते हैं एडवर्ब एंड इट्स टाइप्स। डेफिनेशन को रीड आउट करेंगे और इसकी जो एग्जांपल्स हैं पार्टिकुलर लाइफ में एग्जांपल्स, वो इसके बाद टाइप्स ऑफ एडवर्ब हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, और वो हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सब। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए व्यूवर्स, हर सेंटेंस जो है वो मेनली 3 जो होते हैं ना, बेसिकली 3 चीज़ों, जो 3 थिंग्स होती हैं उन पर डिपेंड करता होता है। वो क्या होते हैं? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जाए, ठीक है, हमारा फिर भी एक जो है ना मीनिंगफुल जो सेंटेंस है वो बन सकता है ऑब्जेक्ट के बगैर। ठीक है, अब देखिए जैसे नीचे के आई लाइक चॉकलेट्स, ठीक है, इनटू आई रियली लाइक चॉकलेट्स। ठीक है, अब एक सेंटेंस है कि आई लाइक चॉकलेट्स, मतलब मुझे चॉकलेट्स पसंद है। फिर आगे इसमें मज़ीद इजाफा कर दिया कि आई रियली लाइक चॉकलेट्स। ठीक है, तो रियली वर्ड इसने क्या किया है, इसने हमारे एक्सप्रेशंस में मज़ीद जो है, या हमारी जो लाइक करना है उसमें मज़ीद जो उसके मानी हैं उसको बढ़ा दिया है, उसको बढ़ाकर मज़ीद एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, इस तरह नीचे है कि ही इज़ अ टीचर इनटू ही इज़ अ ब्यूटीफुल टीचर। देखिए वो एक टीचर है, लेकिन हमने मज़ीद जो वर्ब है उसको हमने मज़ीद डिस्क्राइब कर दिया और कहते हैं कि ही इज़ अ ब्यूटीफुल टीचर। ठीक है, तो आए एडवर्ब की डेफिनेशन देखते हैं। तो एडवर्ब की डेफिनेशन है कि एन एडवर्ब is a word that can modify or describe a verb, adjective and other adverb or entire sentences. Adverbs can be used to show manner, how something happens, degree, to what extent, place, where and time, when. ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो व्यूवर्स वर्ड एडवर्ब को समझ लें कि एडवर्ब का मीन क्या होता है और हम सेंटेंस में इसका यूज़ कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एडवर्ब, ये है क्या, इसकी पहचान क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि एडवर्ब जो है वो ज़रूरी नहीं होता है। जैसे हमने वर्ब को पढ़ा कि वर्ब जो है ये मस्ट होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के का इंजन है हमारा वर्ब। ठीक है, अगर इंजन नहीं तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेकार है हमारी इंग्लिश ग्रामर, हमारे सेंटेंसेस बेकार हैं। तो सेंटेंस जो है वो इंग्लिश पर, वो वर्ब पर कंटेन करता है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर एक जो है कंप्लीट सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बना लेते हैं। हमें सेंटेंस बनाने के लिए ऐसे ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एडवर्ब देखिए जैसे हम कह देते हैं कि आई लाइक आइसक्रीम। ठीक है, अब ये हमारा सेंटेंस मुकम्मल है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। अब हम अपने पसंद को या अपनी लाइक करना जो है, हम अपनी जो वर्ब है इसको मज़ीद अच्छे से अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हम कह देंगे कि आई रियली लाइक आइसक्रीम, मतलब मैं सच में पसंद करती हूँ। ठीक है, अब हमारी पसंद मज़ीद एक्सप्लेन हो रही है, तो रियली लगाने से फ़र्क पड़ा ना। अब डेफिनेशन को देखें ज़रा, तो डेफिनेशन हमें बता रही है, डेफिनेशन कह रही है कि जो एडवर्ब होते हैं ये ऐसे वर्ड होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं किसको, वर्ब को, एडजेक्टिव को और एन अदर एडवर्ब। ठीक है, और एंटायर
सेंटेंसेस। ठीक है, तो मतलब कि ऐसे वर्ड्स जो किसी वर्ब की तो खासियत बता दें, उसको मॉडिफाई तो कर दें, उस मतलब कि उनको चेंज कर दें, उन वर्ड्स को कहते हैं हम एडवर्ब। असल में जो एडवर्ब है ना, ये चेंज ले आता है, वर्ब की असल को बताता है। ठीक है, ये जो पर्दे के पीछे की चीज़ होती है उसको बताता है, मतलब ये वर्ब के पोल को खोलता है, उसकी खासियत, उसकी खसूसियत को मॉडिफाई कर देता है, क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि वर्ड्स डैट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज आ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। एडवर्ब का काम क्या होता है? वर्ब से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो मतलब कि ये हमें दे रहा होता है, वो किस तरह से चल रहा है। मतलब एग्जाम्पल में पढ़ा हमने कि आई लाइक आइसक्रीम, आई लाइक ही इज़ अ इंटेलिजेंट टीचर, तो ही इज़ अ ब्यूटीफुल टीचर। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर जो हमें बताते हैं कि वर्ब जो है, वर्ब उसकी खसूसियत क्या है, उसकी खासियत क्या है। ठीक है, मतलब जो भी काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, क्यों हो रहा है और वो कब हो रहा है, इन सब का जवाब हमें इन वर्ड से मिलता है। किसी भी सेंटेंस में जिन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। कितना आसान सा कॉन्सेप्ट था ना इसका। अब एक और बात ये कि एडवर्ब का काम सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई करना या क्वालिफाई करना ही नहीं होता है, बल्कि इसका काम एडजेक्टिव की भी खासियत को बताना है। ठीक है, तो एडजेक्टिव पर कंप्लीट वीडियो जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर कंप्लीट वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। और अब हम देखते हैं एडवर्ब की कुछ एग्जाम्पल्स को। अब देखेंगे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, क्विकली, स्लोली, यस्टरडे, लास्ट वीक, हियर, देयर, टुडे, डेली, नेवर, रेयरली, एक्सट्रीमली, एनुअली, etc आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स। तो अब देखें, जैसे कि हमने बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर पार्ट पर अलग अलग से हमने डिस्कशन की है, अलग अलग से वीडियो बनाई है, अलग अलग से समझा है नाउन को, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, वर्ब को। इसी तरह एडवर्ब को भी हम समझने वाले हैं। और जिस तरह हमने नाउन को मज़ीद क्लासिफाई किया था, प्रोनाउन को किया था, एडजेक्टिव को किया था और वर्ब को भी किया है, इसी तरह बिल्कुल हम जो एडवर्ब है इसको भी क्वालिफाई करते हैं, इसको भी मज़ीद क्लासिफिकेशंस में डिस्क्राइब करते हैं और उन्हें हम कहते हैं कि वो टाइप्स हैं। ठीक है, और ये यहाँ से आप एक फिर ब्रीफली सा आप देख लें कि एडवर्ब जो है ये अब आई लाइक चॉकलेट्स। ठीक है, लाइक क्या आ गया हमारे पास? पसंदीदगी, पसंद करना। तो किसको पसंद? चॉकलेट्स को पसंद किया जा रहा है। ठीक है, अब इनटू आई रियली लाइक चॉकलेट्स, तो रियली वर्ड ने हमारी पसंद में कुछ एडिंग कर दी। इसी तरह जो है ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ ब्यूटीफुल टीचर, तो ब्यूटीफुल ने टीचर की मज़ीद क्या कहते हैं खासियत को उभार दिया, उसको मज़ीद मतलब बता दिया, ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता दिया। ठीक हो गया। बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब हैं जो कि हम आज डिस्कस करने लगे हैं, जिन पर हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको इसका जो है इसके बारे में कंप्लीट आपको समझ आ जाए कि इसकी पहचान कैसे करनी है, इसके टाइप्स कैसे बने हैं और एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको ट्रिक्स और टिप्स दे रही हूँ आपको जो एडवर्ब को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो आइए सीखते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब है, एडवर्ब है हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ये बताता है कि जो भी काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है ये बताता है कि कहाँ हो रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये बताता है कि वो कब हो रहा है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि क्यों हो रहा, कितना हो रहा है। बफ डिग्री जो है ये बताती है कि क्यों हो रहा है। तो इन सब का जवाब
हमें इन वर्ड से मिलता है किसी भी जो है ना सेंटेंसेस में, ठीक है, जिन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। तो ये एडवर्ब की टाइप्स हैं। ये हमारी है फर्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब, ठीक है, और वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। डेफिनेशन बोल रही है कि द एडवर्ब विच इज़ यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द मैनर ऑफ डूइंग अ वर्क, कि जो हम काम जो कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे हो रहा है ये बताएं, ठीक है, कि वो काम कैसे किया जा रहा है। मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर्स ऐसे एडवर्ब होते हैं जो ये बताते हैं कि काम कैसे हो रहा है। इसमें तौर तरीके बताए जाएंगे, ठीक है, बस यही बात है। अब इनमें अच्छे भी आएंगे और बुरे मैनर्स भी आएंगे। मैनर तो लोकल सा वर्ड है, मैनर तो आम रूटीन में भी बोला जाता है वर्ड मैनर। अब एग्जांपल्स हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर आर गिवन बिलो, बैडली, राइटली, पेनफुली आर द एग्जांपल्स ऑफ द एडवर्ब। अब आप एक और चीज़ देखें, जो हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं ना, ये सेंटेंस में किस तरीके से रखते हैं हम। सबसे पहली बात तो ये है कि एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा सेंटेंस में लास्ट पर रखे जाते हैं, एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे मतलब सभी एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं वो लास्ट में ही आए। कुछ जो हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं वो हमारे एडजेक्टिव इम्पॉर्टेंट ना हो तो सेंटेंस में हम उन्हें लास्ट पर नहीं रखते, ठीक है, तो वो दरमियान में आएंगे या फिर बहुत आखिर पर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत लंबा है तो वहाँ हम मतलब कि इन्हें बीच में रखेंगे, नहीं तो मोस्टली जो हमारे हैं एडवर्ब वो लास्ट में आते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स से देखते हैं। पहली है कि ही राइट्स वेल। अब देखें वेल, ये अब एडवर्ब ऑफ मैनर आ रहा है। वेल अच्छे से करना, मैनर बताया जा रहा है। अब ये यहाँ पे लास्ट पे आया है। अब है कि द डॉग क्विकली रन आफ्टर द बॉल। अब क्विकली यहाँ पे अब आप देखें, यहाँ पे दूसरा ट्रिक जो हमारा दूसरा रूल था वो ये था कि जब हमारा एडवर्ब जो है वो इम्पॉर्टेंट ना हो सेंटेंस में तो हम उसे लास्ट पर नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे द डॉग क्विकली रन आफ्टर द बॉल, तो यहाँ पे हमारा एडवर्ब इम्पॉर्टेंट नहीं था तो उसे लास्ट पे नहीं रखा गया, उसे मिड में लाया गया। और है कि शी स्टूड अप स्लोली, ठीक है, स्लोली आहिस्तगी से, तो अब यहाँ पे अहमियत थी एडवर्ब की तो उसे लास्ट में रखा गया। दे हैप्पीली एट द फूड, हैप्पीली, तो यहाँ पे भी अब इसको भी यहाँ पे भी रूल नंबर 2 अप्लाई हो रहा है। अब है कि शी लॉक्ड अप सैडली, सैडली, ठीक है, उदासी से, तो ये भी अब देखिए आप लास्ट में यूज़ हो रहा है। शी आस्क्ड एंग्रीली, तो ये भी लास्ट में यूज़ हो रहा है। इट वॉज़ ब्यूटीफुली ड्रॉन, ब्यूटीफुली, ये अब फिर से मतलब कि रूल नंबर 2 जो है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, फॉलो कर रहे हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ना होने की वजह से सेंटेंस में हम इसे लास्ट पर नहीं रखे हुए हैं। द केक वॉज लविंगली मेड, लविंगली, ठीक है। अब यहाँ पे भी मतलब कि एडवर्ब की इतनी अहमियत नहीं थी तो उन्होंने लास्ट पे नहीं रखा। वॉट ही सैड लाउडली, ठीक है, लाउडली, अब यहाँ पे अहमियत थी उन्होंने लास्ट में लिया है। शी विस्पर्ड सॉफ्टली, तो यहाँ पे भी सॉफ्टली आ गया तो इसे भी लास्ट पे रखा गया है। तो यही है कि हमारे जो मोस्टली हैं उन्हें हमेशा लास्ट में रखा जाता है, लेकिन अगर हमारा जो एडवर्ब है वो इम्पॉर्टेंट ना हो सेंटेंस में तो हम उसे लास्ट पर रख देते हैं, जैसा कि हमने एग्जांपल्स में देखा भी है। अब ये देखें आप, ये हमारे पास है कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हमने सिर्फ सुफिक्स ly जो है वो ऐड करके हमने उन्हें एडवर्ब ऑफ मैनर बनाया है। वो कौन कौन से हैं, जैसे क्विक, क्विक में ly ऐड हो गया, क्विकली बन गया, स्लो से स्लोली, सैड से सैडली, लविंग से लविंगली, लाउड से लाउडली, सॉफ्ट से सॉफ्टली। तो मतलब जो कुछ एडजेक्टिव है हमारे वो भी एडवर्ब में मतलब कि एडवर्ब ऑफ मैनर्स में चेंजिंग हो जाती है। उनमें भी कैसे, सिर्फ और सिर्फ कुछ सुफिक्स हैं वो लगाने से। और मज़ीद है कि व्हेन एन एडजेक्टिव ऑलरेडी एंड्स इन वाई वी हैव टू चेंज द वाई टू एन आई। अगर कुछ एडजेक्टिव जो है वो वाई पर उनकी एंडिंग हो रही है तो हम उनमें मतलब कि आई को ऐड करके और साथ में ly लगा के हम एडवर्ब ऑफ मैनर बना देते हैं। जैसे हैप्पी,
हैप्पी से हैप्पीली, ठीक है। वाई को हटाकर आई भी ऐड किया गया और एल वाई तो लगना ही लगना था। एंग्री से एंग्रीली, कॉजी से कॉजिली, ठीक है, हैज़ी से हैज़िली और एरी से ईरली, ऐसे करके मतलब कुछ जो थे हमारे कुछ ऐसे हैं, ये रूल्स हैं, ये एडवर्ब एडजेक्टिव से एडवर्ब ऑफ मैनर्स बनाने के ये रूल्स थे। अब देखें, अब हमारी जो सेकंड टाइप ऑफ एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। डेफिनेशन कहती है कि द एडवर्ब विच इज़ यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द प्लेस ऑफ वर्क इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। ऐसे एडवर्ब जो बताएं प्लेस, प्लेस मतलब जगह, तो एडवर्ब हमें बताते हैं कि कौन सा काम किस जगह पर हुआ, यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, इधर हुआ, उधर हुआ, वगैरह वगैरह, ठीक है। वेयर कहाँ। द सिंपल मीन ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस इज डिस्क्राइब द प्लेस ऑफ वर्क, कि ये काम की जगह के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो इसमें रट्टा लगाने वाली तो कोई बात है ही नहीं, प्लेस नाम से ही बता रहे हैं। एग्जाम्पल्स हैं आगे, इन एग्जाम्पल्स को हम स्टडी करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना, इसमें भी एक रूल है, और वो रूल क्या है कि जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये भी हमेशा टेंस के लास्ट में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस भी हमेशा सेंटेंस के लास्ट में मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। द मोस्ट कॉमन एडवर्ब ऑफ प्लेस आर हेयर एंड देयर, ठीक है। वो यूज़ हेयर व्हेन द पोजीशन इज़ नियर द स्पीकर। हेयर तब यूज़ करते हैं कि जब हमारी पोजीशन जो है हमारी वो नज़दीक हो, एंड देयर व्हेन द पोजीशन इज़ फर्दर अवे, और देयर तब जब हम कुछ दूरी पर हों, कुछ फासले पर हों। These two words can go at the beginning or at the end of a phrases, कि ये जो दो फ्रेजेस हैं यही ज़्यादातर हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस में यूज़ किए जाते हैं, या तो ये टेंस के स्टार्ट में आते हैं या फिर ये टेंस के लास्ट में यूज़ होते हैं। द थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम। डेफिनेशन है कि एन एडवर्ब ऑफ टाइम कैन टेल अस अबाउट व्हेन एन एक्शन हैपन्स, नाउ, सून, etc, और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन हैपन्स, यूजुअली, ऑलवेज, etc। अब ये एडवर्ब ऑफ टाइम है कि किस वक्त कौन सा काम हुआ। तो सिंपल वर्ड्स में कह लें कि ये एडवर्ब वक्त को बताते हैं, मॉडिफाई करते हैं वक्त के बारे में। तो अब यहाँ सोचने वाले, ये रट्टा लगाने वाली बात भी कोई नहीं है, बस वक्त ही तो बताया जा रहा है कि वक्त को यहाँ पे मॉडिफाई किया जाना है, क्वालिफाई बताने, मतलब कि जो वर्ब है, वर्ब फेल, जो काम किया जा रहा है वो किस वक्त हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ हमारा था ना मैनर, उन्हें मतलब कि सेंटेंसेस में हमेशा लास्ट पर रखा जाता था, ठीक है। तो इसी तरह बिल्कुल जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, इसको भी हमेशा लास्ट पर रखा जाता है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा कहना है, मतलब टुडे वाज स्पेशल, ठीक है, तो टुडे फर्स्ट आ गया, मतलब फर्स्ट में आ गया, मतलब कोई जिक्र ख़ास में लाया गया हो, या स्पेशली अगर टाइम का जिक्र आए तो फर्स्ट में लगा देते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सेंटेंस के बीच में बिल्कुल भी नहीं लगता है, ठीक है। एग्जांपल्स देखिए, अब है कि आई एम गोइंग टू माई रूम टुमारो, तो टुमारो देखिए लास्ट पे आया। आई सा सैली टुडे, तो टुडे भी लास्ट में लगा है। आई विल कॉल यू लेटर ये भी लास्ट में आया है। तो आई हैव नो लीव नाउ, ठीक है, नाउ अभी, तो ये भी लास्ट में आया है। आई सा डैट मूवी लास्ट ईयर, तो ये जितने भी हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है, या ये जितने भी एडवर्ब हमने यूज़ किए हैं, ये यहाँ पर हमें क्या बता रहे हैं, वक्त बता रहे हैं कि कौन सा काम किस वक्त में हुआ है, ठीक है। अब आई एम गोइंग टू माई रूम, मैं गया कमरे में, टुमारो, तो बिल्कुल इसी तरह ये हमें बता रहे हैं कि टाइम को यहाँ पे जो है मॉडिफाई किया जा रहा है। और है कि आई सा सैली टुडे, मैंने सैली को आज देखा। आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें फिर कॉल करूँगा। आई हैव नो लीव नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, टाइम बताया जा रहा है कि ये काम किस टाइम हुआ है, कौन सा वक्त था। And the fourth type of adverb is adverb of frequency. Adverbs of frequency are adverbs of time that answer the question how frequently or how often. They tell us how often some things happen.
Here are some examples: daily, weekly, yearly. They can be divided into two categories, ठीक है, based on how specific they are. अब ये है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब तादाद, कि कितनी बार काम किया गया है, तादाद को बताते हैं, मिकदार को बताते हैं कि कोई काम कितनी मिकदार में हुआ है. तो यहाँ सोचने समझने की तो कोई ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं. अब खुलासा ये है कि कोई भी काम कैसे ही हुआ, हाउ, कब हुआ, ठीक है. अब हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है इनका सेंटेंस में रोल देखें कि ये सेंटेंस में किस जगह यूज़ होते हैं. तो मेनली तो इन एडवर्ब्स की जो है पोजीशन वो मिड होती है, ठीक है. लेकिन ये सेंटेंसेस के मतलब के एंड और स्टार्ट में भी लग सकते हैं. लेकिन वर्ड, ऑलवेज और जो नेवर है, इस तरह के एडवर्ब हमेशा मिड पोजीशन में ही कैरी करते हैं. तो एग्जांपल्स में है कि वो सेल्डम मेट, सेल्डम वर्ड. ये अब देखें आप, ये मिड में आया है, ठीक है. ये और ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. दे हार्डली एवर ईट आउट, ठीक है. यहाँ पर भी मिकदार बताई जा रही है. थर्ड है ही इज़ ऑफ्टन लेट फॉर वर्क. ऑफ्टन, यहाँ भी मिकदार बताई जा रही है. और अब हमारा फिफ्थ एंड लास्ट जो एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री. The adverb which is used for describing the limit or degree of work is called adverb of degree. For example, very, most, enough, quite, etc. तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है इसका बहुत ज़्यादा जो यूज़ है वो आप लोगों ने एडजेक्टिव्स में भी देखा होगा और आप लोग करते भी होंगे, मैं भी करती हूँ. मतलब जहाँ एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया जाता है, ठीक है, एडजेक्टिव के अबाउट जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है. एडजेक्टिव्स को भी मज़ीद आगे उसको भी मज़ीद क्वालिफाई कर देना, मॉडिफाई कर देना, ये होती है एडवर्ब ऑफ डिग्री. ऐसे एडवर्ब को कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री. और ये जो अब जो हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है ना, इसका जो यूज़ है सेंटेंस में, ये मोस्टली हमें मिड में ही दिखने को मिलेगा. इसकी पोजीशन मिड होगी. लेकिन वर्ड, अलॉट, मिड ये लास्ट में यूज़ होंगे, ठीक है. टू, इनफ, वेरी एंड एक्सट्रीमली आर एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री. द वाटर वाज एक्सट्रीमली कोल्ड. द मूवी इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो अब देख रहे हैं यहाँ पे आप, ये मिड में ही वर्ड यूज़ हो रहे हैं. लेकिन अगर अलॉट और मिड आ गए तो वो लास्ट में यूज़ होंगे. अब हम एडवर्ब ऑफ जो हमारे हैं डिग्री उनका सेंटेंसेस में यूज़ देखते हैं. तो है कि द गर्ल वाज वेरी ब्यूटीफुल. अब देखें यहाँ पर वर्ड वेरी, ये कहाँ यूज़ हो रहा है, ये मिड में यूज़ हो रहा है, ठीक है. द हाउस इज़ वेरी एक्सपेंसिव. अब एक्सपेंसिव तो एडजेक्टिव था ही, अब साथ में वेरी लग गया तो इसने एडजेक्टिव को भी मज़ीद मॉडिफाई कर दिया. ही वर्क वेरी क्विकली. अब क्विकली तो था ही सही, ठीक है, तो वर्क ने मज़ीद उसके मीनिंग्स में इजाफा कर दिया. अब है कि शी रन्स वेरी फास्ट, ठीक है. फास्ट ये तो एडजेक्टिव है, ठीक है. अब वेरी ने मज़ीद इसके वर्ड को वो क्या कहते हैं ना, मॉडिफाई किया है, उसे मज़ीद उभारा है. तो ये था हमारा आज का टॉपिक, वो था एडवर्ब और उसकी टाइप्स. अब खुलासा ये है कि कोई भी काम कैसे हुआ, हाउ, कब हुआ, व्हेन, कितनी बार हुआ या किया गया, हाउ मच, और कितनी बार हुआ या किस टाइम पर हुआ, इन बातों को अपने दिमाग में जब घुमाया जाए ना तो समझ में आता है. और अब अगर एग्ज़ाम्स में एडवर्ब को चूज़ करना पड़े तो सिंपल आप देखें कि कहाँ मैनर्स हैं, कहाँ प्लेस का जिक्र हो रहा है, कहाँ पर टाइम को मॉडिफाई किया जा रहा है, किसके साथ, वर्ब के साथ. तो यहाँ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है. तो thank you so much for watching this video. Please like, share, comment and subscribe to our channel for more videos. Desert Rose Psychis. Allah Hafiz.